दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा नागर शैली में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? सही आंसर रहेगा कल्हण की, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? सही आंसर रहेगा बुंदेलखंड का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? सही आंसर रहेगा उत्ची, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, शहनामा का लेखक कौन था? सही आंसर रहेगा बर्नी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, यानी कि आपको कोई लिमिटेशंस नहीं मिलेगी इसमें, तो मात्र 199 रुपये में ये सारे सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें 10 ई बुक का सेट रहेगा। और ये कैसे मिलेगी? ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिए मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। छठा क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? इसको करेक्ट कर लेना, मोहम्मद गोरी को। सही आंसर रहेगा दोस्तों भीम द्वितीय ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? सही आंसर रहेगा अल ब्रूनी, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, शेर शाह का उत्तराधिकारी था? इस्लाम शाह, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? सही आंसर रहेगा जागीर के, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम दोस्तों ये इल्तुतमिश को कहा गया था, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सही आंसर रहेगा दोस्तों बिंदुसार के, यानी कि बी इज द राइट आंसर। लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ये अवस्थित है दोस्तों भुवनेश्वर में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही आंसर रहेगा बृहद्रथ, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था?
सही आंसर रहेगा दिनार, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर रहेगा दोस्तों जातक कथाएं, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दोस्तों लाहौर थी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 2.5 दिन का झोपड़ी या झोपड़ा क्या है? दोस्तों ये एक मस्जिद है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तुर्की ने, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। कृष्ण देव राय ने किस नगर की स्थापना की? नागलापुर, यानी कि 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? अलवार संतों द्वारा। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नालंदा विहार का विद्यावंश क्या था? बख्तियार खिलजी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करना दोस्तों के साथ में भी। और अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? सही आंसर रहेगा दंती दुर्ग ने, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? सही आंसर रहेगा मेवाड़, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है? एरण से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक पगोडा कहाँ है? कोणार्क, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? उदयन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी?
कन्नौज यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? गोदावरी नदी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। विक्रम एवं शक संवत्सरों में कितना अंतर, वर्षों में कितना अंतर था? 135 वर्ष का, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। किस राजा की कहानी मुद्राक्ष नाटक का विषय है? सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी? समुद्रगुप्त की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों विभागम या फिर विदक भागम। तो राइट आंसर बी रहेगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में, सी राइट आंसर रहेगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? चंद्रबरदाई, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। गोलाकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के, ए राइट आंसर रहेगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? ननकाना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। कबीर शिष्य थे? रामानुज के, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। इस वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया। आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है बहुत ही कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली ये मास्टर पीडीएफ आप मात्र 199 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें 10 ई बुक का सेट रहेगा। पूरी लाइफ टाइम के लिए ये आपको मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इसको लेना बिल्कुल आसान है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए, हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालिए मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो।
थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।